आए और इसके ऊपर बात की और ये रेमेडीज़ आप हमें देकर जा रहे हैं। और जनाब अब हम बात करने जा रहे हैं खूबसूरती के एक नहायत ही अहम और दिलचस्प पहलू पर, कॉस्मेटिक सर्जरी, कॉस्मेटिक प्रोसीजर्स, नॉन सर्जिकल एस्थेटिक ट्रीटमेंट्स के फ़र्क के अंदर। क्योंकि बहुत से लोग हैं हमारे जैसे जो इन तीनों को एक ही समझ लेते हैं, लेकिन हकीकत में हर एक का अपना एक मकसद होता है, अपना तरीका है और अपना असर होता है। क्या खूबसूरती के लिए हमेशा सर्जरी ज़रूरी है, या जिस तरह जदीद टेक्नोलॉजी आती जा रही इसके ज़रिए बग़ैर किसी भी कट के चेहरे की ताज़गी या फिर चेहरे की जो फ्रेशनेस है उसको बरकरार रखा जा सकता है? तो आज हम कॉस्मेटिक सर्जरी, कॉस्मेटिक प्रोसीजर्स और नॉन सर्जिकल एस्थेटिक ट्रीटमेंट्स में फ़र्क जानेंगे कि किस तरह हम इन नेचुरल तरीक़ों से बेहतरीन नताइज हासिल कर सकते हैं और किन को इनकी तरफ जाना चाहिए। ऑब्वियसली कुछ लोग होते हैं ना जिनको ज़रूरत भी नहीं होती है, फिर भी वो चले जाते हैं क्योंकि वो ट्रेंडिंग में होती हैं वो चीज़ें। तो किन को जाना चाहिए इन ट्रीटमेंट्स की तरफ, किन को नहीं जाना चाहिए, इस पर भी बात करेंगे। वर्दा सजाद हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद है, जो कि कंसल्टेंट डर्मेटोलॉजिस्ट है, स्किन स्पेशलिस्ट है। तो उनसे बात करते हैं। वर्दा, आपको वेलकम कहते हैं जागो लाहौर में। हाउ आर यू? थैंक यू, आई एम गुड, अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसे? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। बट द कॉस्मेटिक सर्जरी, कॉस्मेटिक प्रोसीजर्स, नॉन सर्जिकल एस्थेटिक प्रोसीजर्स, ये सब क्या है, थोड़ा सा बताइए। और क्या सारी एक ही चीज़ें हैं या डिफरेंट है? अच्छा, जो कॉस्मेटिक सर्जरीज हैं उसकी तरफ हम पहले जाएंगे। वो सर्जरीज उनमें चली जाती हैं जिसमें इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ किए जाते हैं, कट्स लगते हैं, स्टिचेस लगते हैं। अच्छा। और यूजुअली ये प्रोसीजर्स जो हैं वो ऑपरेशन थिएटर्स के अंदर किए जाते हैं। और इनमें क्या क्या चीज़ें होती हैं इनके अंदर? जैसे राइनोप्लास्टी बहुत कॉमन है, हम सुन रहे होते हैं, जो नोज जो नाक की लोग करवाते हैं वो सबसे पहले ऊपर। ठीक है, कि जिनका नाक बहुत बड़ा होता है वो कहते हैं जी हमें सूट नहीं करा तो हमने पतला सा और तीखा सा नाक कराना है, छोटा नाक कराना है। उसमें दोनों तरह से आ सकता है कि एक तो कॉस्मेटिकली भी जिनको प्रॉब्लम है वो करवा सकते हैं, या फिर समटाइम्स कुछ डिजीजेस ऐसी होती हैं जिसके अंदर वो नेसेसरी हो जाता है, तो उसके लिए भी जा सकते हैं। और कुछ फेस लिफ्ट्स किए जाते हैं जो इंसिजन्स के थ्रू, और वो पूरा फेस को लिफ्ट करने के लिए वो प्रोसीजर्स हैं जो कॉस्मेटिकली किए जाते हैं। वो भी कॉस्मेटिक सर्जरी में आते हैं, कॉस्मेटिक सर्जरीज के अंदर आते हैं, जो कि थिएटर्स में किए जाते हैं। कुछ ऑफिस प्रोसीजर्स भी होते हैं, लेकिन जो हमारे पास दूसरे प्रोसीजर हैं, जो आपने एस्थेटिक प्रोसीजर्स बताए हैं या कॉस्मेटिक सर्जरीज में नहीं, कॉस्मेटिक प्रोसीजर्स में आते हैं, वो डॉक्टर्स ऑफिस के अंदर जो प्रोसीजर्स किए जाते हैं जिसके अंदर बहुत ज़्यादा एनेस्थीसिया नहीं रिक्वायर्ड है, बहुत ज़्यादा इंस्ट्रूमेंटेशंस नहीं होती, उनमें क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं? मशीन्स के साथ यूजुअली हम करते हैं। किस तरह के प्रोसीजर्स होते हैं उसके अंदर? जो प्रोसीजर्स आते हैं वो फिलर्स, बोटॉक्स, उसके अलावा माइक्रो नीडलिंग है, डिफरेंट तरह की नीडलिंग, आरएफ माइक्रो नीडलिंग्स और इस तरह के प्रोसीजर, लेजर प्रोसीजर्स आ सकते हैं, वो सब इसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, ये कॉस्मेटिक प्रोसीजर्स के अंदर उसका डाउन टाइम कम होता है, बाद में कोई बहुत ज़्यादा स्टिचेस नहीं लगे हुए होते, बाद में बहुत ज़्यादा कोई केयर इस तरह से आपने नहीं करनी होती, तो वो और इंस्टेंट रिजल्ट्स आपको मिलते हैं। अच्छा, और नॉन सर्जिकल एस्थेटिक ट्रीटमेंट्स में क्या क्या आ जाता है? नॉन सर्जिकल और कॉस्मेटिक प्रोसीजर्स आर मोर और लेस सेम है, लेकिन इसके अंदर हम ज़्यादातर लेजर्स की तरफ और जो मशीन वर्क हम कर रहे हैं उसकी तरफ चले जाते हैं, वो आ जाता है। ठीक है, ये एक बेसिक सा डिफरेंस है कि जो कॉस्मेटिक सर्जरीज हैं वो ज़रा इन्वेजिव प्रोसीजर्स हैं, जिसमें कट्स, नीडल्स, स्टिचेस और थिएटर्स इन्वॉल्व होते हैं, और जो ऑफिस के अंदर प्रोसीजर किए जाते हैं जिसके अंदर मिनिमल चीज़ें आप टचिंग करते हैं, वो जो हैं कॉस्मेटिक प्रोसीजर्स के अंदर आ जाते हैं। अच्छा, अब जैसे मैंने बात की कि कुछ लोगों को ज़रूरत भी नहीं होती है, बट वो ट्रेंड को फॉलो करते हुए वो चले जाते हैं कि जी हमें ये चीज़ चाहिए बिकॉज ये ट्रेंडिंग में है। तो किन लोगों को ज़रूरत नहीं होती है, और क्या इसमें कोई एज लिमिट है? अगर कोई प्रोसीजर कराना चाहता है या कोई सर्जरी कराना चाहता है तो उसमें रिकमेंड किया जाता है कि इतनी एज ब्रैकेट एटलीस्ट आपकी होनी चाहिए? यूजुअली टीनेज में हम नहीं करते प्रोसीजर्स इस तरह से, आफ्टर द टीनेज स्टार्ट किए जाते हैं, बहुत मिनिमल प्रोसीजर्स। कॉस्मेटिक्स में वही जो सर्जरीज के अंदर यूजुअली वही सर्जरीज की जाती हैं जो आपको एज अ डिजीज तंग कर रही हैं और उनके बगैर कोई गुजारा नहीं है, तो उसको किया कर सकते हैं। अदरवाइज जो प्रोसीजर स्टार्ट किए जाते हैं 20s, जो ट्रेंडिंग वाले लोग हैं वो 20 से 25 की ब्रैकेट में फॉल करते हैं, लेकिन रिक्वायर्ड जो होते हैं वो 25 के बाद, 30 के बाद ज़्यादा रिक्वायरमेंट तब ज़्यादा अच्छी होती है। अभी ये 20 से 25 वाली ब्रैकेट जो है वो यूजुअली ट्रेंडिंग वाले में आ जाती है। आजकल किस तरह के ट्रीटमेंट्स या प्रोसीजर्स जो हैं वो ट्रेंडिंग में हैं? आजकल डिफरेंट चीज़ें, जैसे लेजर हेयर रिमूवल है, वो तो बहुत ज़्यादा कॉमन वो तो है, वो तो कॉमन हो गया ना कि ख़वातीन करवाती है, इवन दो कि अब मर्द
हजरात भी करवा रहे हैं ये लेजर्स की आ तरफ। गया कि अब जरा मेल मेल भी जा रहे हैं लेजर्स की तरफ। हाँ ठीक है। उसमें अब ये है कि जो आपने पूछा उसमें ये है कि जो ट्रेंडिंग में चल रहा है लिप फिलर्स, ओके, आप शुरू से सुनते आ रहे हैं, और एक जो है वो कैट आई लिफ्ट। कैट आई लिफ्ट, अच्छा उसमें क्या होता है? उसमें हमारी आंखें कैट की तरह हो जाती है? नहीं बिल्कुल ऐसे नहीं होता है, एक लिफ्टिंग होता है, लेटरल पार्ट ऑफ द आई को जरा लिफ्टिंग एक इफेक्ट देते हैं, तो उसकी वजह से वो जरा ज्यादा अच्छा ट्रेंडिंग में चल रहा है। और नेजल जो है नेजल सेप्टम, वो नोज को जरा ब्लीक सा करके उस तरह, वो ट्रेंडिंग में चल रहा है। सही है। कभी सुनते थे कि जॉ लाइन भी बनवा रहे हैं लोग। हाँ, जॉ लाइन एक ज़माने में बहुत चल रही है, अभी भी मेल में बहुत अच्छी चल रही है, लेकिन अब चिन ज़्यादा फीमेल्स के अंदर ज़रा प्रोजेक्टेड चिन ज़्यादा चल रही है, क्योंकि वो एक बड़ा अच्छा प्रोफाइल, कोरियन जब से ट्रेंड बहुत ज़्यादा आया है और वो सारा कुछ, उसके बाद ज़रा चिन फिलर ज़्यादा अच्छे। अच्छा चिन फिलर्स अब आ गए। अच्छा चिन फिलर्स आ गए, एक अच्छी मतलब डिफरेंट चीज़ें हैं भाई, हम क्या ही कह सकते हैं। अब डिफरेंट ऑब्वियसली डिमांड आती है तो ये प्रोसीजर्स हो रहे होते हैं ना। अगेन एक डॉक्टर असेसमेंट बहुत ज़रूरी है, आपकी एक प्रोफाइल देख के कि आपको क्या चीज़ रिक्वायर्ड है, क्या चीज़ रिक्वायर्ड नहीं है। ट्रेंडिंग है लेकिन आप नहीं करा सकते, बहुत सारी चीज़ें उसमें हमने देखनी होती हैं और बहुत ज़रूरी भी है, बिकॉज एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आप किसी को ख़राब बस एक ट्रेंडिंग चीज़ करके घर नहीं भेज सकते कि हमने आपका कर दिया एंड वो आपकी फेशियल प्रोफाइल के साथ बेशक नहीं भी अच्छा लग रहा, बट ये अब है तो अब बस इसके साथ ऐसा नहीं होता। अच्छा जैसे अभी हमने बात की है बुटॉक्स और फिलर्स अभी भी चल रहे हैं, वाकई इनसे फ़र्क पड़ता है? बिल्कुल इनसे फ़र्क पड़ता है। अगेन पेशेंट असेसमेंट बहुत ज़रूरी है कि किस पेशेंट को कितना रिक्वायर्ड है, किस एरियाज़ में रिक्वायर्ड है, तो इसका इफेक्ट तो है। फिलर्स का भी, फिलर्स आप पहले से थोड़ा का नेचुरल ब्यूटी की तरफ जाना और नेचुरल फीचर्स को एनहांस करने की तरफ ट्रेंड शिफ्ट हो गया। पहले एक था बड़े बड़े लिप्स, बड़े बड़े चीक्स, एक बड़ी डिफाइंड जॉ लाइन, वो एक ट्रेंड चल रहा था। लेकिन अब ट्रेंड शिफ्ट हो गया, ज्यादा नेचुरल की तरफ लोग जाना शुरू हो गए कि करवाया भी हो और पता भी ना चले। आजकल वैसे एक हमारी एक्ट्रेस है जिनका बहुत फेमस ड्रामा भी चल रहा है, उनके ऊपर बहुत सी बहस चल रही है। इवन दो के जितने भी डर्मेटोलॉजिस्ट हैं, स्किन से रिलेटेड डॉक्टर्स हैं ना, वो सोशल मीडिया पे कह रहे हैं कि इन्होंने बुटॉक्स कराए हैं, फिलर्स कराए, लेकिन बहुत अच्छे तरीके से कराए हैं, बहुत नेचुरल लग रहे हैं। यही आर्ट है, दिस इज द न्यू थिंग, एंड मेरे ख्याल से ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अब लोग उस प्रोसीजर की तरफ जाना चाहते हैं जो करवाया हो लेकिन दूर से पता ना चले कि हमने कुछ करवाया। इतना अच्छा हुआ होना चाहिए, सही है। फेशियल बैलेंसिंग उसमें बहुत अच्छी होनी चाहिए, तो उसके लिए बोटॉक्स और फिलर्स तो बहुत इस्तेमाल हो रहे हैं। ठीक है। और वही उसके साथ साथ अब थ्रेड्स भी ऐड होते जा रहे हैं एंटी एजिंग के अंदर। बोटॉक्स और फिलर्स के साथ एक नई चीज जो ऐड हुई है, थ्रेड्स ऐड हो, वो भी नॉन सर्जिकल में आते हैं, वो भी नॉन सर्जिकल्स के अंदर आते हैं। अच्छा। और लिफ्टिंग और एंटी एजिंग के लिए थ्रेड्स, और एक्ने स्कार्स के लिए, डिफरेंट चीज़ों के लिए यूज़ कर रहे हैं। हाँ, तो थ्रेड्स एक नई चीज़ है। और इनका रिजल्ट कब तक और कितनी देर तक रहता है, कितना लॉन्ग लास्टिंग है? अगर फिलर्स कराते हैं, बोटॉक्स कराते हैं, जिस तरह आप थ्रेड्स कह रहे हो, इनका इफेक्ट कब तक रहता है? अब जो हमने जैसे पहले डिस्कस किया सर्जरी और प्रोसीजर्स में क्या डिफरेंस, जो सर्जरीज आप करवाते हैं वो परमानेंट है, वो परमानेंट है, वो परमानेंट है। आपने आज करवाई है, वो हमेशा आपके साथ रहेगी। सही है, मतलब उसके लिए अब आपको दोबारा नहीं जाना पड़ेगा। लेकिन जो कॉस्मेटिक प्रोसीजर्स हैं वो जरा शॉर्ट लिव्ड हैं। डिफरेंट बोटॉक्स है 3 मंथ्स रहेगा, 2 मंथ्स रहेगा, फिर आपको टचअप दोबारा कराना पड़ेगा। फिलर की लाइफ डिफरेंट डिपेंडिंग अपॉन द प्रोडक्ट यू आर यूजिंग। कुछ फिलर्स जो हैं वो 3 महीने चलते हैं, कुछ 2 साल तक भी चल जाते हैं, लेकिन आपको फिर दोबारा से अगर आप चाहते हैं तो टचअप्स करवाने पड़ेंगे। अच्छा, ये डिफरेंस है। और ये जो थ्रेड जो आप कह रही हैं, वो थ्रेड्स की भी डिफरेंट लाइफ डिपेंडिंग अपॉन द प्रोडक्ट वी आर यूजिंग और टाइप वी आर यूजिंग, उसकी भी लाइफ यूजुअली थ्रेड्स की लाइफ 1 to 2 years तक होती है। अच्छा 1 to 2 years तक 1 to 2 years तक होती है। सही है। और उसके बाद आपको दोबारा से कराना। थ्रेड्स क्या, थोड़ा सा भी बता देना, लोगों को लग रहा हो थ्रेड्स वो हैं जो हम घर में सुई धागे वाला जो यूज करते हैं, ये बता दे कौन से थ्रेड्स हैं और वो क्या डिसॉल्व हो जाते हैं हमारी स्किन के अंदर? बिल्कुल, वो स्किन के अंदर जाते हैं, उनका मैकेनिज्म ही है, वो स्किन में जब हम लगाते हैं वो डिसॉल्व होते हैं और वहाँ पर वो एक टिश्यू प्रोडक्शन करते हैं जिसकी वजह से लिफ्टिंग इफेक्ट आता है और स्कार्स बेहतर होते हैं। सही है। तो इट्स नॉट लाइक जो सुई धागा घर में यूज कर रहे हैं,
नहीं सर्जिकल थ्रेड्स की तरह के थ्रेड्स होते हैं, तो डिफरेंट। ठीक है, तो हमने आपको डिफरेंट चीज़ें, डिफरेंट प्रोसीजर्स, सर्जिकल हो, नॉन इन्विजिबल हो या फिर कॉस्मेटिक प्रोसीजर्स हो, सब बता दिए हमने कि आप किस तरह करवा सकते हैं, कौन कौन से करवा सकते हैं और कहाँ से करवाना चाहिए, ये भी आपने खुद ढूंढना है, ये आपने खुद डिसाइड करना है कि कहाँ से करवाना है। इतनी ज़्यादा अवेलेबल डेटा है रिसर्च के लिए इंटरनेट पे कि आपको खुद रिसर्च करनी चाहिए। एग्जैक्टली, जिसके पास भी आप जा रहे होते हैं किसी भी चीज़ के हवाले से थोड़ी बहुत खुद रिसर्च ज़रूर करके जाएं कि मैं किस चीज़ के लिए जा रहा हूँ, इसका रिस्पांस क्या आ सकता है या इसका रिजल्ट क्या हो सकता है। डॉक्टर वर्दा सजाद हमारे साथ मौजूद थी। डॉक्टर वर्दा, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। और ब्रेक लेते हैं यहाँ पे, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद।